मैंने आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसे हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री के नाम से जाना है। आज हम लोग ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपलसरी क्वेश्चंस मेन एग्जाम के लिए तो है ही है, साथ ही पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है इसको। इसे हम लोग ट्री ट्रवर्सल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्री ट्रवर्सल आखिरकार होता क्या है। ये जो टॉपिक है ट्री ट्रवर्सल, तो ट्रवर्सल ऑफ बाइनरी ट्रीज, ट्री ट्रवर्सल मीन्स traversing or visiting each node of a tree। मतलब माना मेरे पास एक ट्री है, कोई भी एक ट्री है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। सपोज दैट ये आपके पास एक ट्री है और इस ट्री के प्रत्येक नोड में, जैसे यहां पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, रूट नोड क्या है आपका 1 है, ठीक है। रूट नोड आपका 1 है, फिर उसका लेफ्ट सब नोड आपका 2 है, राइट चाइल्ड उसका 3 है, फिर 2 का लेफ्ट नोड 4 है और राइट नोड 5 है। मीन्स मैं 1, 2, 4, 5, 3 इन सभी नोड में कम से कम एक बार जाने की प्रोसेस मेरी क्या कहलाती है? ट्रवर्सल कहलाती है, ठीक है। तो ट्रवर्सिंग अथवा विजिटिंग, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट हैव ओनली वन वे फॉर ट्रवर्सिंग। चाहे वो स्टैक रहा हो, चाहे वो क्यू रहा हो, चाहे वो लिंक लिस्ट रही हो, इनमें ट्रवर्स करने का एक ही तरीका है। वेयर एज द ट्री, लेकिन ट्री में क्या है? हैज वेरियस वे टू ट्रवर्स और विजिट ईच नोड। मतलब इसमें कई सारे तरीके हैं नोड्स को ट्रवर्स करना अथवा विजिट करने के लिए। द फॉलोइंग आर द 3 डिफरेंट वेज ऑफ द ट्रवर्सल। तो आइए देखते हैं ट्रवर्सल के महत्वपूर्ण कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला है इन ऑर्डर ट्रवर्सल, दूसरा है प्री ऑर्डर ट्रवर्सल और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल। मतलब यहाँ 3 तरीके से हम ट्रवलिंग करेंगे। एक तो इन ऑर्डर के थ्रू करेंगे, दूसरा प्री ऑर्डर के थ्रू करेंगे और तीसरा पोस्ट ऑर्डर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे आज इन ऑर्डर ट्रवर्सल। इन ऑर्डर ट्रवर्सल क्या होता है? इन दिस ट्रवर्सल मेथड द लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री क्या है आपकी? ये 2, 4 और 5, ये क्या है आपका? लेफ्ट सब ट्री है। 2, 4, 5 आपकी क्या है? लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है। और इसमें जो सिर्फ 2, 4, 5 और 3 क्या है? राइट सब ट्री है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन दिस ट्रवर्सल सबसे पहले अपन क्या करें? लेफ्ट सब ट्री विजिटेड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी ट्री विजिट करेंगे? लेफ्ट सब ट्री को। देन द रूट, इसके बाद रूट नोड इसमें क्या है? देखिए रूट नोड आपको मालूम है क्या है इसमें? रूट नोड है आपका ए। रूट नोड इसमें क्या है? ए, ठीक है। रूट नोड आपका क्या है? सॉरी 1।
और आखिरी में हम क्या ट्रेवर्स करते हैं इसमें, राइट सब ट्री अर्थात 3. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी नोड में रिप्रेजेंट ए सब ट्री इटसेल्फ. ट्री का प्रत्येक नोड जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाता है, वो नोड्स का काम करता है. तो इसके लिए कुछ फार्मूला है. फर्स्ट, सबसे पहला क्या है, विजिट ऑल द नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले तुम्हें ट्रेवल करना है कौन सा नोड, लेफ्ट सब ट्री. इसके बाद रूट नोड, तो इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, एल से. इसको किससे डिनोट कर देता हूं मैं, एल से. फिर रूट नोड, रूट नोड को मैं किससे डिनोट करता हूं, कैपिटल एन से. और आखिरी में विजिट ऑल द नोड्स इन द राइट सब ट्री, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, आर से. ठीक. अब देखिए एक फार्मूला बन जाता है नोट के साथ है. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज आल्सो नोन एज एल एन आर. सबसे पहले एल, फिर एन और इसके बाद आखिरी में आर, एल एन आर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट और इसके बाद आखिरी में राइट चाइल्ड ट्रेवर्सल. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रेवर्सल को संपन्न कर सकते हैं. किस ट्रेवर्सल को, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा लेफ्ट सब ट्री. लेफ्ट सब ट्री का मतलब क्या होता है, हमने मान लीजिए एक ट्री बनाया, ये ट्री आपको दिख रही है ए, फिर ये इसका बी है, ये लेफ्ट सब ट्री है, और ये इसकी राइट सब ट्री, और ये रूट नोड है. ये क्या है आपका रूट. ठीक है. इसके ये क्या है आपका लेफ्ट चाइल्ड, और ये है क्या आर चाइल्ड. ठीक. अब देखिए इसके एल्गोरिदम बता रही क्या करता है. एल्गोरिदम इन ऑर्डर टी अर्थात ट्री. तो टी इज ए बाइनरी ट्री. यहाँ पे टी जो डिनोट किया गया बाइनरी ट्री है. ईच नोड ऑफ टी हैज 3 फील्ड्स. जो ट्री का नोड होता है बाइनरी ट्री का, उसमें क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है, फिर डेटा होता है, और आखिरी में राइट चाइल्ड. इसको आपने, मैं जब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाया है उसमें बताया है कि नोड्स की पोजीशन कैसे होती, ऐसे होती है. ये तुम्हारा रूट है. ठीक है. ये एल सी है तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड, और ये आर सी राइट चाइल्ड की लिंक है. ठीक है. अब देखिए इफ टी नॉट इक्वल 0, मतलब ट्री में से कम एक नोड तो होना चाहिए. अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं है. तो क्या करेंगे अपन, इन ऑर्डर. इन ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले टी एल चाइल्ड, एल चाइल्ड मतलब लेफ्ट चाइल्ड, फिर विजिट टी मतलब रूट नोड, और इसके बाद आखिरी में क्या होता है, इन ऑर्डर टीच आर चाइल्ड, मतलब इन ऑर्डर्स में हम फिर राइट चाइल्ड को विजिट करते हैं. कैसे, जरा देखिए. ये आपके पास टेबल है, वो सॉरी ट्री है. मैं इसी को सबसे पहले क्या करना चाहता हूं, विजिट करना चाहता हूं. तो मेरे पास जो इन ऑर्डर तो इन ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको, एल एन और आर.
क्या होता है, LNR, वेयर जहां पर L क्या है आपका, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ट्री, और R यहां पर क्या है, रूट नोड ऑफ द ट्री। यहां पर क्या है, 1 है, और लेफ्ट चाइल्ड यहां पर क्या है, 2 है। देन सॉरी R नहीं, N, ठीक है, रूट नोट N को यहां डिनोट किया। देन R क्या है यहां पर, राइट चाइल्ड ऑफ द ट्री। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग्स हमें सबसे पहले किसको विजिट करना है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ट्री, और ये क्या है आपका, 3 है, ठीक है। तो ये 2 4 सॉरी, अगर 1 मेरा रूट नोड है, मीन्स यदि ये मेरा रूट नोड है, तो N ये 1 मेरा रूट नोड है, और 1 मेरे रूट नोड के बाद मुझे सबसे पहले किसको ट्रबल करना है, इसकी लेफ्ट चाइल्ड को। तो इन ऑर्डर में मैं क्या करने वाला हूं, पिक द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ट्री इज 2 है, 2। अब चूंकि 2 भी अपने आप में एक नोड है, तो अब हम 2 का, तो 2 इज आल्सो ए नोड, देन लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड 2 इज क्या है, 4। अब चूंकि 4 के बाद तो ट्री है नहीं ना, तो सबसे पहले अपन ने यहां पे क्या ले लिया, 4। सबसे पहले क्या ले लिया, 4। ये स्टेप फर्स्ट हो गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, ये 2 4 हो गया, फिर तो लेफ्ट चाइल्ड मेरा कंप्लीट हो गया, फिर कह रहा है रूट नोड। तो रूट नोड कौन है, क्योंकि हमने 2, तो 4 2 इज द रूट T is the node of
लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4। 4 का रूट नोड क्या है 2, तो हमने किसको अब ले लिया यहां पर 2 को। हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया 2 हो गया। अब तो 4 2, अब तो लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया, रूट नोड भी हो गया, अब इसका राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड ऑफ द नोड 2 इज क्या है 5। 5 तो बी पिक 5। तो अब क्या करेंगे हम यहां पर 5 ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया 4 2 और 5। ये कंप्लीट हो गया लेफ्ट नोड और राइट। अब इसका ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ, अब इसका लेफ्ट का नोड, तो नोड 2 नहीं, लेफ्ट नोड 2 इज रूट नोड ऑफ 1। तो अब मेरे को क्या करना है यहां पर 1 का लेफ्ट 2 था, तो अब मैं क्या करूं लेफ्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है रूट नोड 1, तो मैं यहां पर इसको क्या कर लूंगा 1 को, तो अब मैं किसको पिक कर लिया 1। देन अब क्या हो गया ये पूरी ट्री हो गई। अब क्या बोला राइट, तो राइट चाइल्ड ऑफ नोड 1 इज 2। किसको मैं कर लिया 2 को। तो अब मेरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आंसर क्या आ गया फाइनली 4 2 5 1 2। 5 सॉरी 4 2 5 4 2 5 कामा लगा दीजिएगा 4 2 5 1 और आखिरी में आपका 2। सॉरी कैसे हो सकता है 4 2 5, तो 4 2 5 2 कैसे हो सकता है 3 है, सॉरी 3 है। तो ये इसका राइट चाइल्ड 3 था, तो यहाँ पर 3 आ गया और ये आ गया आपका 3। ये आ गया आपका इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल को यूज करते हैं, और इसी को मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मेरे पास ये एक ट्री है, आप देख पा रहे होंगे, एक ट्री देख पा रहे होंगे आप A B C D E F G H I, ठीक है, ये मेरे पास ट्री है। अब मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए मैं भी कुछ नहीं किया, मैं आप लोगों को यहीं पे आंसर इसका दिए दे रहा हूं, इसके बाद अपन इसको ट्रावर्स करेंगे। तो A B है, ये अपने आप में नोड हो गया। अब चूंकि इसका लेफ्ट नहीं है तो B, इसका आंसर आएगा B D B D A। फिर अब राइट पे चलेंगे तो E अपने आप में रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट है, तो G E C H F और I, ये इसका आंसर आएगा। अब इसको मैं आगे चल के कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा।
फर्स्ट बी विल विजिट द लेफ्ट पार्ट देन रूट एंड देन द राइट पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये नियम अभी ने पढ़ा ही है। तो इन द एबव ट्री ए इज द रूट नोड, आपने देखा है ना, ई इज द रूट नोड, ये आपका रूट नोड है। तो सबसे पहले अपन किसको ट्रेवर्स करेंगे, इसकी लेफ्ट सब ट्री को। तो चूंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम किसको पहले ट्रेवल करेंगे, बी को पिक कर लेंगे। देखिए यहां पर तो ए इज द रूट नोड, सो बी मूव द लेफ्ट ऑफ द ए का लेफ्ट बी है, एज नोड बी डज नॉट हैव एनी लेफ्ट चाइल्ड, सो बी विल बी प्रिंटेड सो ऑन द बी। हमने ये देखिए पहले बी को यहाँ पर ले लिया, मैंने भी यहाँ पे देखिए बी को ले लिया था, ये आपका बी आ गया। अब बी के बाद देखिए ये रूट, अब इसके हम राइट पे चलेंगे, तो अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे, डी। देखिएगा अब आगे चल के आप, अब आफ्टर विजिटिंग नोड बी वी मूव टू राइट चाइल्ड ऑफ द नोड बी, राइट चाइल्ड ऑफ नोड बी तो क्या था, डी। सिंस नोड डी इज द लीफ नोड, सो नोड डी गेट्स द प्रिंटेड एज द सोन बिलो। ये देखिए ये डी आ गया, आप देखे होंगे यहाँ पर हमने भी डी ले लिया है। तो हम क्या क्या कर चुके, बी और डी। अब चूंकि ये लेफ्ट सब ट्री यहाँ से खत्म हो जाती है, अब हमें क्या रूट नोड चाहिए। तो ये देखिए मैंने पहले से ए लिख रखा है भाई, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। द लेफ्ट पार्ट ऑफ द नोड ए इज ट्रेवर्सेड, क्योंकि वो दो ही थे। नाउ बी विल बी विजिट द रूट नोड ए एंड इट्स गेट द प्रिंटेड एज द सोन बिलो। ये देखो बी हो गया, डी हो गया और ए हो गया। अब चलो अपन ने बी डी ए, अब क्या करते हैं मन, ये अब चूंकि इसके राइट चाइल्ड में सी अपने आप में क्या है, एक नोड है भाई, सी अपने आप में नोड हो गया ना। तो अब इसके लेफ्ट पे चलेंगे, तो लेफ्ट में इसके ई है और राइट में इसके एफ है। तो ई का ऑलरेडी जी क्या है, लेफ्ट में है। तो सबसे पहले चूंकि ई भी अपने आप में नोड है, तो अपन ने क्या किया, जी को ट्रबल किया। देखिए ये जी अपन ट्रबल कर चुके हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं इसमें। Once the traversing of the left part the root node is completed, be moved to the right part of the root node. Be moved to right child of node A. Node A का क्या right child C है. The node C has also left child कौन सा, E. तो E has also left child and the G, तो E left child क्या रखा हुआ है, G. Since G is the left node, so G gets printed. ये देखिए क्योंकि सी का लेफ्ट ई था और ई का लेफ्ट जी था। ये देखिए आइए मैं आपको दिखा रहा हूं, हम लोग यहाँ पे जी ट्रेवर्स कर चुके हैं। ये देखिए जी हमने ट्रेवर्स किया है। तो सी का लेफ्ट ई था और ई का लेफ्ट जी था। अब जी के बाद रूट नोड की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ई। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, द रूट नोड ऑफ जी इज ई, सो इट गेट्स प्रिंटेड एज द सोन बिलो, क्योंकि उसमें राइट कुछ है ही नहीं है। तो ये लीजिए ई आपका आ गया। अब सिंस ई डज नॉट हैव एनी राइट चाइल्ड, सो बी मूव टू द रूट ऑफ द ई नोड। ई नोड का रूट क्या है, सी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे, तो मैं सी प्रिंट करा दे रहा हूँ, लेकिन हमने भी सी को यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग पहले से। ये देखिए ये देखिए ई और सी। अब इसके राइट पे चलेंगे हम लोग, यहाँ आएंगे तो राइट में देखिए एक बड़ा अच्छी कहानी है। यहाँ सीधे सीधे ये लेफ्ट है, इसके राइट में भी है और इसका रूट नोड भी है। तो क्या लिख देंगे, एच एफ आई, एच एफ और आई। आइए देखते हैं इसको। Once the left part of the node C and the root node C are traversed, be moved to the right part of the node C. Be moved to the node F and node F has a left child H. Since H is a leaf node, so it gets printed. देखिए क्या ले लिया हमने सबसे पहले H। अब H के बाद
नाउ बी मूव टू रूट नोड ऑफ एच, एच का रूट नोड कौन है, एफ, ये लीजिए एफ, और आखिरी में क्या है, आई। आफ्टर विजिटिंग द एफ नोड बी मूव टू द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड एफ आई, देन गेट्स प्रिंटेड एज द सोन बिलो। तो क्या हो गया, ये आ गया आपका लास्ट में आई। अब आप आंसर देख लीजिए, बी डी ए जी ई सी एच एफ आई, यही आंसर देखिए हमने पहले शुरुआत पे ही लिख लिया था। ये लीजिए, ये मैंने पहले ही ट्रेबल कर दिया था आपको, बी डी ए जी ई सी एच एफ आई। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ट्रेबलिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रेबलिंग करने का एक तरीका है मैं इन ऑर्डर का। तो इसको आज आप लोग करिएगा, एक आध दो ट्री अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, उन ट्री को इन ऑर्डर, जैसे एक ट्री मैं आपको दे रहा हूँ, इस ट्री को आप बना लीजिए और इसको करिएगा। ठीक है, ये आपको एक ट्री दिख रही होगी यहाँ पर, ये इसको आप ट्रेबल करिएगा और ग्रुप में फिर सेंड करिएगा। ट्री 1, 12, 5, 6 और 9 ये ट्री है। इस ट्री को आप लोग बनाइएगा, इसका इन ऑर्डर आप लोग ट्रेबल करिएगा। मैं इसका इन ऑर्डर आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं कल बता दूंगा कि इसका इन ऑर्डर क्या होता है, तो फिर आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्री को ट्रेबल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोग करिएगा। मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा तो हम इसका प्री ऑर्डर देखेंगे। आज इन ऑर्डर देखेगा, कल प्री ऑर्डर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पोस्ट ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि एक एक दिन में एक ही ऑर्डर हम लोग इसका देखेंगे। थैंक यू।